चमोली में पोखरी कर्णप्रयाग मोटरमार्ग पर इन दिनों आरजीवी कंपनी की ओर से लोक निर्माण विभाग की देखरेख में डामरीकरण का काम किया जा रहा है, जो कि एक बाद ही जो है कुछ समय बाद ही उखड़ गया। इसे लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रवि राणा और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष सचिन नेगी ने कहा कि जिस तरह से पोखरी ब्लॉक की सड़कों का डामर एक ही दिन में उखड़ रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है, यही वजह है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को किसी का भी भय नहीं है। वहीं दोनों छात्र नेताओं ने शासन प्रशासन से घटिया निर्माण कार्य को रोकने की बात कही। पोखरी सड़क की डामरीकरण है। जो पोखरी कर्णप्रयाग मोटरमार्ग पे काम चल रहा था वो एक ही दिन में कल यहाँ पेंटिंग हुई थी, लेकिन एक ही दिन में उखड़ी जा रही है, क्योंकि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के होने के बावजूद भी, विधायक यहाँ के होने के बावजूद, नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ के होने के बावजूद भी एक ही दिन में ये पेंटिंग ऐसे उखड़ रही है, पाँवों से उखड़ रही है, मिट्टी में ये पेंटिंग की जा रही है। लगता है इनकी ये मिली भगत है। और मैं ये पीडब्ल्यूडी और आरजीवी को हमने ये ज्ञापन भी दिया था कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इन पेंटिंगों का काम अच्छे ढंग से हो। लेकिन हमारे कॉलेज की सड़क के भी यही हाल है और इसके भी यही हाल है। मैं शासन प्रशासन से यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये जो रोड का काम चल रहा है वो अच्छे ढंग से किया जाए। कल जो हमारे पोखरी से कर्णप्रयाग तक का डामरीकरण हुआ था तो वो आज उखड़ चुका है। मतलब सड़क के मतलब बुरे हाल हो चुके हैं। और जो आरजीवी और पीडब्ल्यूडी विभाग है तो ये जनता को बना रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिस कारण कि आज हमने कुछ वीडियो बनाई गई वहाँ पे और कुछ फोटोज ली गई, फिर हमें एक्शन द्वारा बात की गई तो और ए द्वारा बात की गई तो हमें धमकाया जा रहा है। यह पोखरी सड़क की और हमारे सहयोगी नीरज कंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे जो मोटर मार्ग है कब इसका डामरीकरण शुरू हुआ था और क्या वजह है कि इतने कम समय में ये उखड़ के जो है लोगों के सामने परेशानी का सबब बन चुका है? जी दिव्या, देखिए मैं चमोली जिले के अगर पोखरी ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे जो लोक निर्माण विभाग है उसकी देखरेख में आरजीवी कंपनी के द्वारा यहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें डामरीकरण का कार्य यहाँ पे चल रहा है। वही मैं बीते दिनों की बात करूँ तो पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पे आज डामरीकरण का यहाँ पे कार्य चल रहा था। तो आज डामर डालने के 2 से ही दिन बाद ये पूरा डामर यहाँ पे उखड़ जाता है। इससे पहले की बात करूँ तो जो पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग है, पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग है और पोखरी विशाल खाल जो कॉलेज वाला मोटर मार्ग है, लगातार इन सड़कों पर यहाँ पे डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। और जैसे ही डामर यहाँ पे बिछाया जाता है दूसरे ही दिन जो डामर उखड़ जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोक निर्माण विभाग है, जो आरजीवी कंपनी है और जो स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन पे सवालिया निशान लगने लाजमी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो विधायक हैं, विधायक का भी गृह क्षेत्र यहाँ से है और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका गृह क्षेत्र यहाँ से है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका गृह क्षेत्र यहाँ से है, जो नांगनाथ पोखरी की ब्लॉक प्रमुख हैं उनका गृह क्षेत्र यहाँ से, और नगर पंचायत के निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका गृह क्षेत्र यहाँ से। तो ऐसे में जो मुख्यालय, जो लोक निर्माण विभाग का जो मुख्यालय केंद्र पे ही अगर सड़क ऐसी उखड़ रही है तो ऐसे में इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विकास के मुख्य भवन है वहां पर स्थिति ऐसी जर्जर है तो क्या दुरस्त के जो गांव हैं उन सड़कों की स्थिति क्या बुरी हाल होंगी। बिल्कुल। और आरजीवी कंपनी जो है यहाँ पर काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी मॉनिटरिंग कर रहा है, ये कैसी मॉनिटरिंग है? क्या लोगों को जो ये डामरीकरण उखड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा कि डामर यहाँ पर उखड़ रहा है? जी दिव्या, देखिए इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जब पोखरी में जो लोक निर्माण विभाग का भवन है वहीं पे 5 मीटर की दूरी पे यहाँ पे पेंटिंग की जा रही थी और जैसे पेंटिंग ही की गई थी उसके दूसरे दिन पूरी पेंटिंग उखड़ गई थी। उसमें हमने अपने जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक बड़ी रिपोर्ट भी दिखाई थी। दूसरे दिन ही अगर मुख्यालय के जो सड़क है वो उखड़ रही है तो ऐसे में अधिकारी से भी हमने यहाँ पे उस पर बयान लिया था, लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है उसकी वजह से ये सड़कें ऐसी होती हैं। लेकिन जो विभाग है, विभाग इस चीज को भूल जाता है कि क्योंकि यहाँ पे तापमान डाउन है तो जो गर्मियों का सीजन होता है उस समय पे विभाग ये कार्य क्यों नहीं करवाता है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे विभाग पर लगना बिल्कुल लाजमी है कि देखो
गर्मियों का जब सीजन हो उस समय यहाँ पे डामरीकरण हो तो तब यहाँ की सड़कें टिक सकती हैं। जब विभाग जी। जो अधिकारी कुछ जो सर्दियों में यहाँ पे काम करेंगे तो पूरी जो सड़कें हैं सड़कों की स्थिति ऐसे ही यहाँ पे होगी। और जो घटिया जो डामरीकरण घटिया जो सामग्री सड़कों पे लगाई जा रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पे लगेंगे। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ रवि राणा पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, आपका बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। जी धन्यवाद मैम। जी रवि, जिस तरीके से यहाँ पर जो पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग है उसका डामर उखड़ रहा है, कितने समय से आप लोगों को ये समस्या आ रही है और कितनी बार आप लोगों ने अधिकारी से शिकायत की है? जी मैम, ये अभी तो हाल ही में ये अभी डामरीकरण चल रहा है, तो एक दिन पूर्व डामरीकरण हुआ था उस पर, तो दूसरे दिन वो डामर उखड़ गया है। तो जिस प्रकार हमने वो वीडियो बनाई अधिशासी अभियंता को और SDM के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, तो इस पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। जी, तो आज तक जो पोखरी के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी सड़क पर डामरीकरण किया गया है, ऐसे ही हर जगह पर ऐसे ही डामरीकरण किया गया है कि जो मतलब डामरीकरण 1 महीने के तत्काल उखड़ रहा है। जी रवि, तो आपने जब अधिकारियों से शिकायत की, क्या हवाला आपको दिया गया, क्या वजह बताई गई कि डामर इतने कम वक्त पे उखड़ रहा है? तो हमें अधिकारियों से कोई भी वो नहीं मिला अभी तक, कोई भी आश्वासन मिल रहा है कि हम उनसे बात करेंगे, कोई भी वार्तालाप नहीं हुई अभी। तो ठेकेदार जो भी यहाँ के लोग ठेकेदार है तो वो बोल रहे हैं कि मतलब जो टेम्परेचर डाउन होने के कारण ये सड़क ऐसी उखड़ रही है। अच्छा तो रवि, यहाँ यहाँ पर क्योंकि कहा गया कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का गृह क्षेत्र यहाँ पर है और भी कई दिग्गज है जिनके गृह क्षेत्र यहाँ पर है, ऐसे में क्या आप लोगों ने पत्र लिखने की कोशिश की या संपर्क करने की कोशिश की इस मामले को लेकर उनसे? जी, सारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व ये वर्तमान विधायक से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सबको हमने ज्ञापन दे रखा है। तो इस पर अभी भी कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। जी, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। हमारे साथ नीरज खंडारी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से यहाँ पर सड़कें तो बना दी जाती है लेकिन डामर उखड़ जाता है, यहाँ पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता और ये एक मामला नहीं कई मामले हैं, तो फिर क्या वजह है कि अधिकारी इस तरीके से लीपापोती करके निकल जाते हैं और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है? जी दिव्या, बिल्कुल अहम सवाल इस समय आपने पूछा है। लगातार कई मामले पोखरी ब्लॉक में के नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं जो अधिकारी हैं, चाहे अधिकारियों की बात की जाए चाहे जनप्रतिनिधि की बात की जाए, तो बिल्कुल यहाँ पे जो विकास कार्य है, विकास से कोसों दूर ये जो पोखरी नांगनाथ का क्षेत्र है, ये विकास से कोसों दूर यहाँ पे भटक है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि यहाँ पे तमाम जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों का गृह क्षेत्र यहाँ पे है, लेकिन जो गृह क्षेत्र यहाँ पे होने के बावजूद भी जो अधिकारियों ने जो सड़कों का काम हो चाहे कोई भी काम हो, इसमें बड़ी ढील यहाँ पे दी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी कितनी उदासीनता यहाँ पे बनी है, जिसके कारण यहाँ पे आज जनता को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अच्छा, आपने जिस तरीके से नीरज कहा कि यहाँ पर सिर्फ पोखरी कर्णप्रयाग मार्ग भी नहीं है, पोखरी को जो और क्षेत्र भी जोड़ते हैं वहां पर की सड़कें भी इसी तरह के हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि पोखरी की ही नजरअंदाजी हो रही है कि यहीं से जो क्षेत्र से जो सड़कें निकलती हैं उनकी ये हाल है या बाकी क्षेत्रों के भी ऐसे ही हाल है? बिल्कुल दिव्या, ये आपने सही सवाल समय किया है कि पोखरी में स्थिति ऐसी है। बिल्कुल पोखरी की स्थिति एक बड़ी दयनीय स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवा की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, क्योंकि नजरअंदाज का जो सवाल है वो सही यहाँ पे सटीक बैठ जाता है, क्योंकि जो सड़कें हैं सड़कों की बदतर स्थिति यहाँ पे हुई है। आज अगर डामरीकरण होता है तो उसी दिन ही ये डामर उखड़ जाता है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करो तो एक बड़ा CSP सेंटर यहाँ आते हैं, लेकिन उसके बाद आज तक 72 ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र के अंदर आती हैं और 7 नगर पंचायत की वार्ड यहाँ पे है, लेकिन आज तक जो CSP सेंटर है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तक यहाँ पे नहीं हो पाई है। वहीं अगर एक्सरे की बात करो तो एक्सरे यहाँ पे नहीं हो पा रहा, यहाँ पे सर्जन की तैनाती नहीं है। अगर जो प्रसवकालीन जो पीड़ाएं होती हैं उन महिलाओं को यहाँ से रेफर सेंटर ये बना हुआ है। तो ऐसे में बिल्कुल कहीं ना कहीं जो नांगनाथ पोखरी का ये क्षेत्र है बिल्कुल उदासीन यहाँ पे देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ संतोष चौधरी जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी संतोष जी, ये जो पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग है इसकी तस्वीरें आपसे भी छिपी नहीं होंगी। ये जो डामरीकरण हुआ था 1-2 दिन में ही इसका डामर उखड़ने लगा है, क्या हो रहा है सर? यहाँ पर PWD नदारद है, कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। मैम, जैसे कि आप ये पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग की बात कर रहे, तो आजकल इतना टेम्परेचर इतना कम है। पहले ही हमने कई दफे हम
पीडब्ल्यूडी एक्शन और जेई से भी इस बाबत हमने वार्ता की है। जी। और आरजीबी जो कंपनी है वो इतनी मनमानी पिछले 1-1.5 सालों से उन्होंने ये क्षेत्र की जनता को ऐसे अधर में लटका रखा है। जो भी यहाँ से पोखरी कर्णप्रयाग निकलता है तो रो रो के इतना बुरा हाल सड़क का कर रखा है। जो पहले सड़क थी उससे काफी बेहतर आज से थी, और इन लोगों ने सड़क की खुदाई करके पूरा छोड़ रखा। ये पीडब्ल्यूडी पोखरी और जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में हमने बहुत दफे इन बातों को डाला, लेकिन पोखरी ब्लॉक मुख्यालय पर होने के बावजूद भी अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगता है मैडम। और जनता इस बारे में बहुत बार इनसे शिकायतें कर चुकी है, लेकिन अब क्या करें, ये तो सर पीटने वाली बात होगी। इतने कम से कम 9-10 चक्कर हम ही ने पीडब्ल्यूडी एक्शन जेई से इस बाबत वार्ता की है, और पोखरी एसडीएम से हमने वार्ता की है, और पोखरी एसडीएम ने भी कई दफे इन्हें रिमाइंडर किया है पीडब्ल्यूडी एक्शन पोखरी को और जेई को, लेकिन इनके काम में इतनी लचरता है कि क्या बोले। अब आजकल देखिए आजकल कौन सा ये नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में कौन सा पेंटिंग का काम होता है। जिस एरिया पर ये आजकल पेंटिंग कर रहे हैं वहां पर ऑलरेडी इतना टेम्परेचर इतना लो होता है कि वहां पर पाला गिरता है, और जब आप उसमें हॉट मिक्सिंग का वो करेंगे तो उसमें कहाँ टिकेगा, आजकल वो डामर कहाँ टिकेगा। तो इस बावजूद भी इनको कई वार्ता की, लेकिन इनकी अपने आरजीबी की मनमानी है और ठेकेदार की अपने मनमानी कर रहा है, जिसके चलते कि यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है इनको पोखरी कर्णप्रयाग खस्ता हाल मोटर मार्ग का वो करना पड़ रहा हम लोगों को। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।